खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। छठ पूजा के समापन के बाद लिट्टी चोखा मेला की तैयारी हुई शुरू। 13 नवंबर से प्रारंभ हो रही है पंचकोसी यात्रा। आस्था का महापर्व छठ पूजा के समापन के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान दिखा लोगों में उत्साह। प्रशासन ने किए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गांव में चोरी की बड़ी वारदात के बाद इलाके में सनसनी। लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर गए चोर। और चलती बाइक में लगी आग के बाद धू धू कर जल गई पूरी बाइक। बाल बाल बची चालक की जान। इलाके में रहा अफरा तफरी का माहौल। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। आस्था का महापर्व छठ पूजा समापन के बाद अब अपने जिले में आयोजित होने वाले मशहूर पंचकोसी परिक्रमा मेला अर्थात कि लिट्टी चोखा मेला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले कि बक्सर का मशहूर पंचकोसी परिक्रमा मेला 13 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसकी जानकारी पंचकोसी परिक्रमा समिति के लोगों ने पहले ही दी थी। तय कार्यक्रम के तहत पहला पड़ाव 13 को गौतम ऋषि के आश्रम अहिरौली में लगेगा, जहाँ देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था। दूसरे दिन 14 नवम्बर को दिन सोमवार को नारद मुनि के आश्रम गांव में मेला लगेगा। 15 को तीसरा पड़ाव भार्गव ऋषि के आश्रम भभुअर में होगा। यहां चूड़ा दही का प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। चौथा पड़ाव 16 को बड़का नुआव में लगेगा, जहां उद्दालक ऋषि का आश्रम था। वहां पर अंजनी सरोवर भी है। माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान के साथ यहां रहा करती थी। यहाँ सत्तू और मूली का प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। 17 नवंबर को आखिरी दिन चरित्र वन में लिट्टी चोखा का आयोजन होगा और इसी के साथ मेले का समापन हो जाएगा। आस्था का महापर्व छठ पूजा बढ़िया तरीके से अपने जिले में संपन्न हो गया। हालांकि इस दौरान जगह जगह भगवान भास्कर की बनाई गई प्रतिमाओं को विसर्जित करने का सिलसिला भी चलता रहा। इस दौरान गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इसके लिए पहले से ही जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर रखा था। उत्सवी माहौल में लोगों ने विसर्जन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शांतिपूर्ण तरीके से यह कार्य भी संपन्न हो गया। इस दौरान खासकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जो कि भक्ति गीतों के धुन पर भगवान भास्कर की विसर्जन यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी। श्रीमद् भागवत कथा के रसपान से समस्त जीवन का कल्याण हो जाता है। इसी कड़ी में बक्सर समाहरणालय के समीप स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी त्यागी जी महाराज के सानिध्य में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज जलभरी यात्रा निकाली गई और इसके साथ ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी आरंभ हो गया। जानकारी के मुताबिक मंदिर के पुजारी त्यागी जी महाराज स्वयं भी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान और भी कई विख्यात कथावाचक के अलावे जगह जगह से साधु संतों का भी जमावड़ा लगेगा। कुल मिलाकर 7 दिनों तक यहां भक्ति की सरिता बहेगी, जिसमें श्रद्धालु आस्था के गोते लगाएंगे। गौरतलब है कि इस आयोजन को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी और आज जलभरी के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मुरार थाना क्षेत्र के रवटिया गांव में घर में घुसकर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देर रात अज्ञात चोरों ने जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद गांव में सनसनी का माहौल कायम हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी शिवशंकर यादव के घर में अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोर प्रवेश कर गए। उसके बाद घर में सो रहे महिलाओं को कमरे के दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद अलमीरा और अटैची के साथ सूटकेस का ताला तोड़कर लाखों रुपए की कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर थानाध्यक्ष के मुताबिक घटना की जानकारी पुलिस को चौकीदार और ग्रामीणों से मिली है, जिसके बाद चोरों की सुराग जुटाने में पुलिस लगी हुई है। हालांकि अभी तक पीड़ित परिवार के द्वारा किसी तरह का कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष ने
कहा है कि हालांकि पुलिस फिलहाल अपने स्तर से भी मामले की तफ्तीश कर रही है और चोरों की तलाश कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के समहरणालय रोड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब चलती एक बाइक में आग लग गई। बाइक में आग लगा देखकर बाइक चालक भी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। हालांकि बाइक में ब्लास्ट के डर से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा है और लोग इधर उधर किनारा करते नजर आए। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। इस दौरान बाइक चालक ने बताया कि अचानक बाइक में धुआं निकलने लगा और आग लग गई। घबराहट के कारण वह बाइक छोड़कर भाग गया। आग अचानक इतनी तेज हो गई कि उसने विकराल रूप धारण कर लिया और मेरी यामाहा FZS बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। युवक ने बताया कि वह गजादरगंज का रहने वाला है और उसका नाम अमित राज है। अचानक यह सब कुछ कैसे हुआ उसे भी समझ में नहीं आया। तक हम घर से आ रहे थे और यहाँ पर न्यायालय के पास फिर अचानक गाड़ी में धुआं देने लगा धीरे धीरे और आग पकड़ लिया। लोग बोले कि धुआं दे रहा है। उसके बाद हम बाइक से उतर के भागे। उसके बाद आग पे कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल करने की कोशिश किए, नहीं हुआ तो हम वहाँ से फायर ब्रिगेड के पास कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड आकर आग बुझाकर। कौन सी बाइक थी? यामाहा FZS। नगर थाना क्षेत्र के पीपरपाती रोड स्थित एक पटाखे और प्लास्टिक की फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों में दहशत भी पैदा हो गया। जब के बाद एक वहां धमाके होने लगे। पता चला कि यह प्लास्टिक की फर्नीचर और पटाखे की दुकान है, जिसमें रखे गए पटाखों में आग पकड़ लेने के कारण इस तरह के धमाके हुए हैं। माना जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब मालिक अपने परिजनों के साथ छठ पर्व मनाने के लिए गंगा घाट पर गए थे। पड़ोसियों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद उन्हें इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक व्यवसायी मंटू प्रसाद की मकान और दुकान और गोदाम सब कुछ एक ही में है। दिवाली के दौरान कुछ बचे हुए पटाखे दुकान में रखे गए थे। किसी वजह से उसमें आग पकड़ लिया, जिसके बाद धमाके होने शुरू हो गए, जिसके कारण अफरा तफरी का इलाके में माहौल कायम रहा।